सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंझवा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आज मिर्जापुर जिले में जाएंगे। 5 दिन में वो दूसरी बार चंदेईपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री 10 नवंबर को भी मंझवा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कछवा से गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज परिसर में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं, जिसके बाद अब वो उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चंदेईपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री का 2:50 पर हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। उधर मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए 2 दिन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें कि आज पूरे देश में देव दीपावली मनाई जा रही है और जिसे लेकर वाराणसी में भी अच्छी खासी तैयारियां चल रही हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी के घाट पर दीप प्रज्वलित करेंगे, जिसे लेकर कि वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए वाराणसी में शासन प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं और व्यवस्था भी, बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। बता दें बाबत एयरपोर्ट पर के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाने से पहले मिर्जापुर के दौरे पे जाएंगे। बता दें कि सीएम की मंझवा सीट पे ये दूसरी दौरा रहेगा, जहां पे वो भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें मिर्जापुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी के लिए उपचुनाव में वोट की जनता से अपील करेंगे। उसके बाद वो वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वाराणसी में आज देव दीपावली का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि आज पूरे देश में देव दीपावली मनाई जा रही है, जिसे लेकर वाराणसी में बहुत तैयारियां चल रही हैं। वाराणसी के 84 घाटों पर देव दीपावली को लेकर तैयारियां बड़े जोरों से कर ली गई हैं और क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज वहां पे आगमन रहेगा, इसलिए पूरे वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर बनारस में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी के घाटों पर भी दीप प्रज्वलित करने के लिए दीप सजाए गए हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मिर्जापुर के दौरे के बाद वाराणसी पहुंचेंगे और वहां गंगा आरती में शामिल होंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। बता दें कि आज देव दीपावली मनाई जा रही है और वाराणसी में काफ़ी अहम माना जाता है देव दीपावली, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज मुख्यमंत्री का काफी अहम दौरा, पहले मिर्जापुर सीट के लिए दौरा करेंगे, भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए अर्चना, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर और मिर्जापुर के दौरे पे रहेंगे। अम्बेडकर नगर और मिर्जापुर दोनों की जगह चुनाव हो रहा। अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे लालजी वर्मा यहाँ से सांसद चुने गए, जिसके बाद ये सीट रिक्त हुई है और यहाँ पे चुनाव हो रहा है। वहीं बात करें अगर मिर्जापुर की, तो वहाँ भी मंझवा सीट पे पहले निषाद पार्टी का विधायक था, फिर वो सीट भी बाद में रिक्त हो गई और वहां पे भी चुनाव हो रहा है। दोनों ही सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और भाजपा दोनों सीटों पे कमल के निशान के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोनों सीटों पे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद दावेदारी कर रहे थे, लेकिन गठबंधन में उनको एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि वो मंझवा और कटहरी दोनों ही सीट पर फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर मिर्जापुर की सीट की, तो वहां पे देखिए मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जो है वो भी एनडीए की सहयोगी दल की नेता है और इसलिए वो भी बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर रही हैं। आज सीएम योगी सबसे पहले 11 बजे के करीब कटहरी में जाके चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मिर्जापुर जाएंगे। मिर्जापुर में
जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे और फिर उसके बाद देखिए सीएम योगी जो है वो वाराणसी रवाना हो जाएंगे। वहां पे आज दीपावली मनाई जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सीएम योगी का आज का ये कार्यक्रम है। इसके अलावा बात करेंगे विपक्ष की ओर से, तो वहां भी देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तमाम जगह जो है रैली कर रहे हैं। आज वो अलीगढ़ की खैर विधानसभा जाएंगे और करहल में, जहाँ से वो खुद विधायक थे, उनके परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है, वहां भी आज अखिलेश यादव 2 सीटों पे रैली करेंगे। तो देखिए लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। 20 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले देखिए दोनों ही ओर से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से खूब ताकत लगाई जा रही है। जा जाके सभी सीटों पे प्रचार किया जा रहा है। मझवा सीट पे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जाके प्रचार कर रहे हैं। इसके पहले भी वो एक बार प्रचार कर चुके हैं। तो देखा जा सकता है किस प्रकार से सीएम जो है लगातार एक से अधिक बार जाके एक सीट पे प्रचार कर रहे हैं। और विधानसभा का ये उपचुनाव है, तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ नतीजा इन 9 विधानसभा सीट का आता है। फिलहाल आज मुख्यमंत्री जो है वो कटहरी और मझवा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी अर्चना। अविनाश, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी भी पहुंचेंगे क्योंकि आज देव दीपावली मनाई जा रही है। किस तरीके की व्यवस्था की गई है आज वाराणसी में सीएम के आगमन को लेकर, और देव दीपावली पे क्या कुछ खास है आज वहां पे, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल देखिए, चंदोईपुर स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बाबतपुर एयरपोर्ट के से वाराणसी के लिए देखिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री वहां दीप प्रज्वलित करेंगे। देव दीपावली का पर्व वाराणसी में देखिए बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज देव दीपावली जो है वो वाराणसी में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जो है वहां शिरकत करने के लिए आज शाम को वहां पहुंचेंगे। दोपहर के बाद जब मझवा में रैली समाप्त हो जाएगी तो मुख्यमंत्री वहीं से सीधे वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। अब से कुछ देर बाद सीएम जो है वो कटहरी के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां पे आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मझवा जाएंगे और मझवा से सीधे जो मुख्यमंत्री हैं वो वाराणसी में जाके देव दीपावली में जो कार्यक्रम होता है उसमें शिरकत करेंगे। जी अविनाश, मुख्यमंत्री का आज मिर्जापुर का दूसरा दौरा है, ये एक सप्ताह में कितना अहम है और कितना अलग होगा पहले दौरे से आज का ये दूसरा दौरा? देखिए बिल्कुल लगातार तमाम दौरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी प्रत्याशी है उनको मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं उनसे वोटों की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कल झारखंड गए थे, उसके पहले देखिए परसों महाराष्ट्र गए थे और उससे पहले भी इसी मिर्जापुर की इस मझवा सीट पे वो प्रचार कर चुके हैं। तो लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार में जुटे हुए हैं और कह सकते हैं कि यूपी से लेके महाराष्ट्र और झारखंड तक मुख्यमंत्री की तमाम रैलियां जो है वो लगातार प्रस्तावित है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की 2 विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होना है वहां पे जा रहे हैं, वहां पे प्रचार कर रहे हैं। तो उसके बाद वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो शामिल होने के लिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से मंझवा सीट पे जहां मुख्यमंत्री योगी जा रहे हैं, कटहरी में दोनों जगह मुख्यमंत्री जो है वो विशेष प्रभाव उनका रहता है, उनकी तमाम रैलियों की डिमांड रहती है। तो देखने लायक बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन तमाम जनसभाओं का क्या कुछ असर पड़ता है, कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है उसको जीत मिलती है, क्योंकि सारा दारोमदार जो है वो मुख्यमंत्री के कंधों पे। मुख्यमंत्री का कह सकते हैं ये एक रियल टेस्ट टाइप में है उपचुनाव में, किस प्रकार से वो अपनी पार्टी को जीत दिला पाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अग्नि परीक्षा है कि किस प्रकार से वो 9 सीटों पर अपनी पार्टी को जीत दिलाते हैं। 2 सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी मिल्कीपुर कटहरी की, लेकिन मिल्कीपुर में अब चुनाव नहीं हो रहा। तो आज कटहरी देखिए मुख्यमंत्री योगी जा रहे हैं जहाँ पे उनको जिम्मेदारी मिली है। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर का दौरा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार ये दूसरा दौरा है मिर्जापुर में, जहां भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी में पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा अब एक दिन में एक ही शिफ्ट में होगी। वहीं आरओ 2023 परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से एक समिति का गठन करने का फैसला लिया गया है। प्रतियोगी छात्र आरओ का नोटिफिकेशन जारी करने की जिद पर भी अड़े हैं। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर 5वें दिन यानी शुक्रवार को भी आंदोलन जारी है। दरअसल प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा और आरओ 2023 की परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग कर रहे थे। साथ ही नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की भी मांग कर रहे थे। 4 दिनों से चल रहे आंदोलन के आगे गुरुवार को आयोग झुक गया और लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने को राजी हो गए। ऐसे में लगा कि छात्र
अब आंदोलन समाप्त कर देंगे, लेकिन छात्र आयोग से आरओ एआरओ परीक्षा का तुरंत नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग करने लगे और आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया। यूपी में ठंड ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 15 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा है। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट देखी जा सकती है, जिससे ठंड और भी बढ़ेगी। हालांकि यूपी के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान अब भी 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। आईएमडी के अनुसार आज यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में कई जिलों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में देर रात या सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा दिखाई दे सकता है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिली और आज कुछ धुंध के साथ ठंड का भी एहसास हुआ है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, नवंबर का महीना और अब ठंड शुरू हो गई है, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि हल्की हल्की ठंड लोगों को परेशान करने लगी है। जी अर्चना, अगर ठंड की बात करें तो ये ठंड इस समय हल्की नहीं, अब अपनी बढ़ोतरी की ओर है, क्योंकि नवंबर का महीना है और सर्दी इस टाइम पर अपने पीक पे होती है, क्योंकि आने वाली सर्दी ही सबसे ज़्यादा दुखदायक होती है, क्योंकि जनता जो है वो गर्मी बर्दाश्त करके आई होती है और फिर उसको एकदम अचानक सर्दी का सामना करना पड़े तो मामला ज़्यादा गंभीर हो जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, अगर हम हाल ही में 4 दिन पहले की बात करें तो लोग अपने घर में एसी, कूलर, पंखे वगैरह चला रहे थे, लेकिन आज वहीं उनके घरों में रजाइयाँ, कंबल वगैरह निकल चुके हैं। और सड़कों की अगर बात करें तो धुंध, कोहरा का दोनों का प्रकोप सड़कों पर जारी है। जी इरशाद, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी घना कोहरा नजर आ रहा है। कल आपसे हमारी बात हुई तो इतना घना कोहरा नहीं था, लेकिन अचानक से एक दिन में जो मौसम ने बदलाव आया है, मौसम ने करवट ली है, क्या लगता है, क्योंकि ऐसे में बीमारियों के बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी अर्चना, अगर बात करें धुंध की तो आज अचानक से इस तरह से दिल्ली में धुंध आई है कि बस इसका कारण पता नहीं चल रहा। ये कोहरा भी है, ये दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन भी है, और इस पॉल्यूशन के चलते ही दिल्ली सरकार ने आज एक और निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार के जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब तक ये ठंड और ये पॉल्यूशन थोड़ा कम नहीं होता, बच्चे अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। खासकर ये आदेश उन प्राइमरी स्कूलों पर हुआ है जहां छोटे बच्चे स्कूलों में जाया करते हैं। जी इरशाद, और ठंड और प्रदूषण का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी खतरनाक होता जा रहा है और दिल्ली की स्थिति इस वक्त बेहद खराब नजर आ रही है। जी ये ठंड और कोहरे और पोल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहद ही घातक है दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि जब लोग सड़कों पर आते हैं तो उनको सर्दी और ये पॉल्यूशन का जो सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, और लंग्स इफेक्ट जब होता है तो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये चीज़ें देती हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो चाहे वो ठंड हो। जी इरशाद, आपने बताया कि छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऐसा आदेश आया है कि बच्चों के क्लासेस ऑनलाइन कराए जाएं या कोई और भी तरह की गाइडलाइन जारी की गई है अभी? अच्छा, अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूलों की तरफ से कोई ऐसा अभी आदेश नहीं आया, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल से कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कि आज कुछ ऐसे नोटिफिकेशन उनके मोबाइलों पे पहुंचे जिसे होम क्लासेस बच्चों को लेनी हो या एक्स्ट्रा जो ट्यूशन्स हैं जो स्कूल द्वारा होते हैं वो हो जाए। फिलहाल जो सरकारी स्कूल हैं, दिल्ली के प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें छोटे बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। जी इरशाद, शासन प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है, कोई गाइडलाइन जारी की गई है घरों में रहने को लेकर या प्रदूषण को लेकर? पॉल्यूशन की अगर बात करें तो हो सकता है दिल्ली में एक बार फिर ऑड इन इवन का
यूज किया जाए, जो गाड़ियों की सीरियल्स बाय सीरियल्स हैं उनका यूज किया जाए कि जो सिंगुलर नंबर्स हैं वो सैटरडे में चलेंगे, और जो अदर्स नंबर्स हैं वो संडे में चलेंगे। इस तरह के हो सकता है कि दिन के जो ऑड इवन का जो प्रोजेक्ट इनका दिल्ली गवर्नमेंट का होता है वो दोबारा ये रिलीज करे और ऑड इवन दिल्ली में जारी किया जाए, जिसके चलते सड़कों पर वाहन कम होंगे, पॉल्यूशन कम होगा। जी इरशाद, पॉल्यूशन की आपने बात की तो शासन प्रशासन की तरफ से दिवाली के टाइम पे पटाखों पर बैन लगाया गया था। फिर से गाइडलाइन आई है कि दिल्ली में डीजल और पेट्रोल वाली कारें नहीं चलेंगी। क्या लगता है आपको कि इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि पटाखों पे बैन लगा था फिर भी पटाखे जलाए गए? दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं अपना जो काम है थोड़ा जिम्मेदारी से करती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी से करती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी वो जिम्मेदारियाँ अपनी निभाती हैं और निभानी पड़ेंगी, क्योंकि इस पॉल्यूशन में खुद उनको और उनके परिवार को भी नुकसान है। तो डीजल की जो गाड़ियाँ हैं फिलहाल दिल्ली में बंद कर दी गई हैं। जो बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक होते हैं, लोडिंग के वाहन होते हैं, वो दिल्ली में बंद कर दिए गए। शायद बाहर से आने वाले वाहनों पर ही अभी प्रतिबंध लगाया गया है कि दिल्ली के अंदर चलने वाले गाड़ियों पे भी रोक लगाई गई है? दिल्ली में तो अर्चना ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी वाली है जी, और जो बाहर के जो वाहन हैं वो डीजल वाहन होते हैं, तो उनको दिल्ली में एंट्री मना कर दी गई है। लेकिन दिल्ली के जो आउटर रिंग रोड है उनको ये हिदायत दी गई है कि वो इन आउटर रिंग रोड पे होकर अदर्स कंट्रीज जैसे कि कोई हरियाणा से अगर कोई लखनऊ जा रहा है तो वो बाहर के एनपी हाईवे यूज करके वो जा सकता है। इरशाद, क्या लगता है प्रशासन ने जो कदम ये उठाए हैं ये कारगर साबित होंगे या अभी और भी सख्त निर्देश देने होंगे सरकार को, ताकि दिल्ली की हवा सही हो? जैसे जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, हो सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के और भी जो ऐसे ऑर्डर हैं वो पास किए जाएं जो दिल्ली के जनता के हित में। जी शायद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का कॉम्बिनेशन कई बीमारियों को लेकर दस्तक देने वाला है, क्योंकि एकदम से मौसम ने करवट ली और दिल्ली के साथ साथ प्रदेश के कई जगहों पर भी आज घना कोहरा देखने को आया, जो ठंड के साथ साथ उसमें प्रदूषण भी मिला हुआ था। दिल्ली से बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कल दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर कि कल प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। साथ ही यूपी डे के मौके पर यूपी पवेलियन का भी भ्रमण कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें 16 नवंबर को ट्रेड फेयर मनाया जाएगा, यूपी डे। कल शाम दिल्ली आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर, क्योंकि दिल्ली जा सकते हैं कल सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी डे का दौरा भी कर सकते हैं। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर चल रहा है, ट्रेड फेयर में भी शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। साथ ही यूपी डे के मौके पर यूपी पवेलियन का भी भ्रमण कर सकते हैं। उपचुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। ये बड़ी अपडेट सीएम की रैली से लेकर अंबेडकर नगर के कटहरी में जनसभा संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही मिर्जापुर के मंझुआ में भी चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 1:20 पर सीएम की जनसभा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के रण में हुंकार भरने के लिए पूरी तरह से तैयार। अंबेडकर नगर के कटहरी में जनसभा करेंगे। इसके बाद मिर्जापुर के बता दें कि मिर्जापुर के मंझुआ में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार उपचुनाव को लेकर रैलियां कर रहे हैं, जिसमें आज 1:20 पर उनकी जनसभा होगी। अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बता दें अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कूड़ा सादात कट पर 3 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।
तो वहीं 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा इतना भीषण था, कार सवार डॉक्टर और 2 युवतियों की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही इस भीषण हादसे में। देवरिया के रहने वाले थे मृतक डॉक्टर और दोनों युवतियां। 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया है। बता दें, घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। ये अयोध्या में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, कूड़ा सादात कट पर 3 वाहन आपस में टकरा गए जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। तो वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।